हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा और मैं आप सभी के लिए आज एक नया वीडियो लाया हूँ जो हम डेली करते आते हैं। सुबह नहाना, पूजा पाठ करना, तो उसी के बारे में हम कुछ खास बातें बताएंगे। जैसे कि आज विश्वकर्मा डे है, तो लोगों को एक बात शिकायत हमेशा रहती है कि मतलब मैं जब पूजा करता हूँ मन से करता हूँ और मुझसे कोई गलती भी नहीं होती है, तो मुझे मेरी मतलब कमाई क्यों अच्छे तरह नहीं होती। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ, आपको पूजा करते समय अपने मन की शुद्धता कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका मन विचलित नहीं होगा और शुद्ध मन से आप करोगे तो आपको निश्चित ही रूप से फल मिलेगा। क्योंकि पूजा विधि जो है उसमें बताया गया है कि आपको अगर पूजा करनी है तो शुद्धता मन से करें। क्योंकि अगर शुद्ध मन से आप पूजा नहीं करते हो तो आपको फल निश्चित ही नहीं मिलेगा। मिलेगा तभी जब आप और शुद्ध मन से पूजा करेंगे। कहते हैं अगर हम पूजा करने के लिए कोई स्थान चुनते हैं तो वहाँ साफ सफाई और जल छिड़काव जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये शुभ माना गया। वहाँ उसी स्थान पे एक मूर्ति स्थापित करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में विश्वकर्मा भगवान का निवास स्थान रह सके। क्योंकि हमें डेली प्रतिदिन पूजा करनी है, क्योंकि हमें अपने कामों हमारा काम जो है विश्वकर्मा भगवान से रिलेटेड है। जो हम औजार का उपकरण का उपयोग करते हैं सब उन्हीं का है। इसलिए हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मतलब सब हम ही कर रहे हैं। देखो, अपना हर काम का कोई ना कोई श्रेय हर किसी का होता है। जैसे आप कोई काम करना चाहते हो, काम करने जा रहे हो, तो उसके पीछे सैकड़ों लोगों का दिमाग होता है और उनकी निष्कर्ष होती है, उसके बाद काम चालू होता है। तो उसी प्रकार अगर आप पूजा करने जा रहे हो तो तमाम लोग ऐसे हैं जो अलग तरह के विचार बताते रहते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे कर। तो आपको 3 बातों पे एग्री होना चाहिए, मतलब ध्यान दे के उसको ज़रूर से ही आपको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं नहीं, शुद्ध मन से कहते हैं ना, मानो तो गंगा, ना मानो तो बहता पानी। उसी प्रकार अगर मान रहे हो तो अपने मन में शुद्धता लाओ, ये नहीं पूजा बिना मन से कर दिए। दूसरा है कि आप जहाँ भी पूजा कर रहे हो वहाँ उनका एक स्थान रखो, उनके स्थान पे एक मूर्ति ला के रखो, या वैसे जो पेपर वाला होता है उसको ला के स्थापित कर दो, वहीं रख दो। दूसरी बात, आपको अपने विचार उनको व्यक्त करनी चाहिए। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि मतलब आपको बताना चाहिए कि हाँ, हमारे दिक्कत ये है, समस्या ये है, और उनका मंत्र भी जाप करना चाहिए। क्योंकि अधिकतर हम लोगों को देखते हैं, 2 अगरबत्ती लाए और ऐसे ऐसे जलाए दी, बस काम हो गया। बस भैया, ऐसे नहीं कुछ होता है। अगर आपको करना है तो मन से करो, वरना करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगरबत्ती काहे बर्बाद कर रहे हो। और दूसरी बात जो मैं बता रहा था, जो मंत्र होता है उसका उच्चारण करोगे आपको 100% लाभ मिलेगा। पर उसके लिए आपको तीसरी भी बात जाननी बहुत ज़रूरी है। कहते नहीं, आप अगर कुछ कमा रहे हो तो उसमें से कर आप 10% ही दान कर रहे हो गरीबों और लाचारों या वृद्धा या किसी को भी जो गरीब है, तो आपका उसको फल मिलेगा और उन्नत भी होगी। इस बातों को आप ध्यान में रख के अगर करोगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं
कि हमारा मन जो है भ्रमित रहता है, हम सही गलत का पता नहीं लगा पाते। तो हम काम करते समय अच्छा भी काम कर देते हैं, खराब भी कर देते हैं। तो ये जो हमारे कर्म होते हैं अच्छे, वो हमको बचा लेते हैं। जो हमारे बुरे कर्म होते हैं उससे उसमें हमको फंसा देते हैं। तो आप अगर अच्छा कर्म करोगे तो आप कभी नहीं फंसोगे, कहीं भी रहो, कुछ भी करो। कहते नहीं, अगर जीवन जीना ही है तो ढंग से जियो, वरना तो जीवन काटने के लिए तो कुत्ते भी काट रहे हैं। कहीं भी कैसे भी रह लेते हैं, कहीं भी सो जाते हैं। तो आदमी, अगर आपको आदमी की तरह रहना है तो आपको कुछ नियम जो अपनी ज़िंदगी में लागू करना है उसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब उससे जुड़ी बातों को ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। कहते नहीं, अगर हमें विकास चाहिए या विकास करना है तो विकास में हम अपने आप को ले जाएंगे, विकास की तरह ले जाएंगे कि मतलब हमको कुछ करना तो हमारे दिमाग में वही चलेगा। और कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे अगर हम सोच लें कि हाँ कल हमको करना हो, तो हमारे पास बहुत सारी समस्याएं आ जाती। क्यों? क्योंकि हमारा जो है समस्या करने पे नहीं है, कोई और समस्या है जो आगे से ही तय हो गई है, जो हमारे कर्म है उसी के आधार पर। तो पहले हम अपना कर्म जो है सही करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो कार्य रहेगा उसको करेंगे। क्योंकि कार्य जो है उसी हिसाब से संपन्न होता है। अगर हमारे कर्म सही है तो हमारा कार्य जो है अच्छी तरह से होगा, उसमें कोई बाधाएं नहीं आएंगी, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ सही से होगा। अगर कर्म सही नहीं है तो हमारा अच्छा भला कार्य भी खराब हो सकता है। तो तीसरी बात हमारी यही है, गरीबों को दान करें। जीव जंतु हैं जो भी है उनको आप, कुत्ते हो गए, भेड़ी बिल्ली जो भी हो गए, उनको आप अन्न दान करें, मतलब खिला दें। तो ऐसे हमारे जो गलत काम है या गलत जो हम अनजाने जो हमसे हो गया है वो हमारा कम हो जाता है। कहते नहीं, 100 अच्छे कर्म हमारे हर एक बुराई को नष्ट कर देते हैं। पर आपके कर्म सही होने चाहिए। मतलब आपके जो आप इसमें भी देखना रहता है, आप दान कर रहे हो किसको कर रहे हो। जिसके पास है उसको दान कर रहे हो कि जिसके पास है नहीं उसको दान कर रहे हो, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। कि नहीं आपने किसी को दिया है उसके बाद बोल दे हाँ भाई गरीब ले जाओ, ऐसे दान नहीं होता भाई साहब। दान तभी माना जाता है जब कोई लाचार है, ज़रूरत है, गरीब भी उसके पास नहीं है, तब उसको दान आप दे दोगे, बोलो ले जाओ आपको इसको ज़रूरत है, इसे आप मुझे मत देना, मैं आपको दान दे रहा हूँ। तो जो पुण्य है, कर्म, वो आपको मिलेंगे। अगर आप 3 बातों पे एग्री होते हो, मतलब 3 बातों को मानते हो, तो आप कभी पीछे नहीं हट सकते हो। तो आज विश्वकर्मा भगवान का पूजा है, उसी में मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो उनके भक्त हैं उन्हें कभी दुख नहीं होगा और वो अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि उनका कर्म जो है वो अपने अंदर सच्ची भावना रखते हैं। किसी से कहते नहीं, जात पात का भेदभाव नहीं रखते हैं। किसी के प्रति उनकी भावना गलत नहीं होती,
उनके लिए सब एक बराबर होते हैं। कहते नहीं, जीवन में तभी आप आगे बढ़ सकते हो जब आपके लक्ष्य में कोई बाधा ना हो। अगर बाधा है तो आप वहीं पर अटक जाओगे और रिवर्स आने लगोगे, मतलब पीछे आने लगोगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगेगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।